तो हुआ वही है जो कि एक्सपेक्टेड था। मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं बल्कि फुफो क्रिकेट बोर्ड है, क्योंकि इससे हमारी खुशियाँ देखी नहीं गई। इन्होंने गैरी किस्टन को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, उसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं, उसके ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे फ़खर ज़मान को जो टीम से और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दोनों से निकाल दिया है, उस पर भी बात होगी। देखिए, आप गैरी किस्टन को किस बिना पे निकाल सकते हैं? कुछ कह रहे हैं कि उसने रिज़ाइन किया है। रिज़ाइन करने का मकसद यही है कि आपने जब उसको कहा कि हम आपकी शराइत के मुताबिक मज़ीद नहीं चल सकते, तो उस बंदे ने रिज़ाइन कर दिया। अब आकिब जावेद के पास अचानक से हर चीज़ का इलाज है। वो हकीम है जिसके पास कैंसर से लेकर मर्दाना कमज़ोरी तक हर चीज़ का इलाज है। 2 मैचेस जीत गए हैं, ठीक है, वेल एंड गुड, सैल्यूट है आपको आकिब जावेद भाई। लेकिन ऐसा क्या है कि अब आपको हर चीज़ को तब्दील करना है। पाकिस्तान में मसला शुरू से यही है कि जो भी नया शख्स आता है, वो पिछले को समझता है कि वो कोई फुद्दू ब्रिगेड का कोई वो सदर था, उसको कुछ नहीं पता, पिछले काम सारे नकारा हुए हैं, हम सब कुछ नए सिरे से बनाएँगे। ये पाकिस्तान में पहली मर्तबा नहीं हुआ, हमेशा से होता हुआ है। गैरी गैरी क्रिस्टन को निकालने की जो वजह है, जब इन्होंने उससे मुआहिदा किया गैरी क्रिस्टन से, तो उसमें ये शर्त थी कि उसको पावर और ऑटोनॉमी दी जाएगी। लेकिन अब ये कहते हैं कि हम स्क्वाड में भी आपकी कोई से नहीं लेंगे, आपकी और कैप्टन की। और दूसरा, हम जब प्लेइंग 11 भी आपने खिलानी है, गैरी किस्टन को इन्होंने ये कहा कि जब आपने प्लेइंग 11 खिलानी है, तब भी आप हमसे पूछेंगे। तो मतलब आपने गैरी किस्टन, जो आपको कोच चाहिए, आपको डमी कोच चाहिए, आपको वो कंपाउंडर चाहिए, जो बस पर्चियाँ बना-बना के डॉक्टर के लिए देता है कि जाओ जी अंदर जाके शिफा हासिल कर लो। आपको ये चाहिए? यार, पीसीबी का जो हाल है वो कुछ ऐसे हैं कि जिस तरह बंदर के हाथ में माचिस आ जाए ना, तो वो पूरे जंगल को आग लगा देता है। या किसी बच्चे के हाथ में खिलौना पकड़ा दिया जाए ना, तो वो उसको तब तक दीवार के साथ पटकता है जब तक वो खुल नहीं जाता। तो ये भी शायकीन क्रिकेट के साथ कुछ ऐसा ही कर रहे हैं कि ये लोग अभी तक क्यों क्रिकेट देख रहे हैं? छोड़ दो पाकिस्तानी क्रिकेट की जान, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये शायकीन क्रिकेट ने बहुत मर्तबा बोर्ड को नचा के रख दिया है। पाकिस्तान में जो अनसर्टेनिटी है, यही सर्टेनिटी है। इस बात ये बात करने में मुझे बड़ा मज़ा आएगा कि 2018 में हम अगर देखें, 2018 के अंदर अगर आप चेयरमैन को देखें, हसान मानी है, उनके साथ वसीम खान थे। उसके बाद जब आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट चेंज होती है, तो पॉलिटिकल इंटरवेंशन होती है। और रमीज़ राजा, जिसको कोई भी मैनेजमेंट का कुछ अता-पता नहीं है, उस बंदे को आप बना देते हैं जी चेयरमैन पीसीबी। उसके बाद वो आगे कहता है कि जी पीछे से जो 60-70 साल से काम होता आ रहा है, वो गलत है। यही जो आपू है। और उसने सब डोमेस्टिक क्रिकेट सब कुछ उतल-पुतल करके रख दिया। उसमें से ये 3-4 लाल बैग निकले जो अभी तक खेल रहे हैं टीम में। उसके बाद ऐसा कुछ हुआ है कि पाकिस्तान में पूल ऑफ प्लेयर्स ही कम होके इतना सा रह गया। 25 करोड़ अवाम है, उनमें से जितने क्रिकेट लवर्स हैं, कोई 20-25 लाख बच्चा तो खेलता होगा। उनमें से हमारे पास सिर्फ ये 3-4 ही हैं जिनको हम घुमा-घुमा के टीम में वापस लेके आते हैं। उसके पीछे ये वजह थी। अच्छा, हम कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बात करते हैं कि रमीज़ राजा के बाद हुकूमत चली गई, नई हुकूमत आई। जैसे ही नई हुकूमत आती है, तो फिर से वही कहानी, पॉलिटिकल इंटरवेंशन। नजम सेठी, ज़का अशरफ, नजम सेठी, ज़का अशरफ, नजम सेठी, ज़का अशरफ। उसके बाद हमें देखते हैं कि जी अब क्या करना है? हमें अपना इंटीरियर मिनिस्टर नज़र आता है, हम उसको चेयरमैन बना देते हैं। अब तक वो है। वो साथ इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और साथ वो पीसीबी चेयरमैन भी हैं। तो पता नहीं वो दोनों जॉब्स किस तरह सही तरीके से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये मैं सवाल आप पर छोड़ देता हूँ। अब आप सिलेक्शन कमेटी के ऊपर आ जाएँ। सिलेक्शन कमेटी में कभी अब्दुल रज़ाक आ रहा है, कभी हम कहते हैं कि कोच, कैप्टन को सारी ऑटोनॉमी है, जिसको चाहे सिलेक्ट कर लें। कभी हम कहते हैं जी मिसबाह उल हक ही सब कुछ बन जाएगा, ठीक है। कभी शाहिद अफरीदी 1 महीने के लिए कोच बन जाता है। कभी आपका अब्दुल रज़ाक आ गया, कभी मोहम्मद हफीज़ आ गया, कभी असद शफीक आ गया, कभी अभी आकिब आ गया। तो यार इतने चेंजेस पूरी दुनिया में, ये मछली मंडी बन गया आपका बोर्ड। कि कोई जहाँ बैठता है वहां पे बैठ के वो कहता है वो मछली ले लो, जिसकी बिकी बिक गई। माले मुफ्त दिले बेरहम। भाई सरकारी खाता है, उसको भी नौकरी दो, उसको भी नौकरी दो, उसको भी नौकरी दो। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अलीम डार ने 1 महीना पहले, लगभग 1 महीना पहले, उस बंदे ने अपने आखिरी डोमेस्टिक क्रिकेट मैच के अंदर उसने एम्पायरिंग की। उसके बाद उस बंदे ने क्या किया? 1 महीने के बाद उसको सिलेक्शन कमेटी में मेंबर बना दिया। मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि 13,000 यूएसडी, यूएस डॉलर्स इनको मिलते हैं पर मंथ, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन कोई 38-39 लाख रुपीस बनते हैं। तो यार कितनी मौजें हैं, करना करवाना कुछ भी नहीं। तो कहने का मकसद यही है कि यार ये शुरू से इस तरह करते हुए आ रहे हैं। पाकिस्तान में जो केओस है, इट इज़ द नॉर्मल, अनफॉर्चुनेटली। आप कोचेस को लेके देख लें, यार इतनी कोचेस चेंज करनी है। मिकी आर्थर,
उसके बाद मिकी आर्थर को बाहर निकाला जी हमने, एक बनाया 3 च मुझे याद है जब हम 2019 के अंदर हार के आए थे, सरफराज और मिकी आर्थर थे। तो इधर आके जी जो आपने बनाई वकार यूनुस की, वसीम अकरम की, मिसबाह उल हक की एक कमेटी बनाई थी कि आप बताएँ कि व्हाट वेंट रॉन्ग। मिसबाह उल हक ने उससे फ़ायदा उठाया, उसने कहा कि जी मुझे सब आता है। उसके साथ वकार यूनुस तो वो शख्स है कि जैसे ही घंटी बजाता है ना, चिराग की तरह, जैसे चिराग रगड़ा जाता है ना, ऐसे वकार यूनुस नमूदार होते हैं और कहते हैं क्या हुक्म है मेरे आका, मुझे सब आता है। वो तो हमेशा तैयार रहते हैं, ये और अज़हर महमूद के किसी ना किसी तरीके से पीसीबी के अंदर कोई कोचिंग मिल जाए। ये 2011 में भी कोच थे, 2000 ये इसके साथ भी आ गए, मिसबाह के साथ, और नाकाम रहे। मिसबाह वो मुझे सब आता है, मेरे 10 साथ है, मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी कोच बनना है, मुझे पाकिस्तान का भी कोच बनना है, मुझे सिलेक्शन कमेटी का सरबराह भी बनना है, मुझे सब कुछ बनना है, नाकाम रहे। फिर मोहम्मद हफीज आ गए, ब्रैडबर्न आ गया, वो कहाँ है? द पाकिस्तान वे हमने एक ब्रांड लॉन्च किया था कि हम इस तरह क्रिकेट खेलेंगे, नाकाम रहे। कहाँ है वो सारे कोचेस? सुकलैन मुश्ताक, कुदरत का निज़ाम। यार अभी रिसेंटली ये 4-5 साल की बात है। आप इंडिया को उठा के देखें, ड्रेविड कितना लंबा कोच रहा। अब आप गौतम गंभीर को देखेंगे, उसके साथ वो वीवीएस लक्ष्मण को लगाने लगे इंडिया में, वो कितनी देर तक रहेंगे? तो जहाँ पे सर्टेनिटी होती है, एक कोच एक प्लान लेके आता है, वो उसको लेके चलता है, फिर उसमें से कुछ रिजल्ट्स निकलते हैं। यहाँ पे हर 3 दिन के बाद इस तरह सिलेक्शन कमेटी कोचेस चेंज किए जाते हैं, जैसे कि बंदा गर्मियों में कपड़े चेंज करता है। ऐसे कि बदबूदार हो गए हैं, इनको निकालो। यार एक्चुअल में ये करते क्यों है इस तरह? इसकी वजह ये है कि बोर्ड अपने आप को खुद नहीं बदलना चाहता। सारा मसला बोर्ड के अंदर है। बोर्ड कभी इसलिए तो इस तरह के कोचेस इनके साथ चलते नहीं है। बोर्ड में मसला क्या है? आपके सिलेक्शन कमेटी के जितने भी सरबराह हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट देखते नहीं है। आप टीवी पे जो चीजें नशर नशर हो जाती हैं, पीएसएल नशर होता है, उस ये देख लेते हैं उसको। वहां पे जो प्लेयर स्कोर कर देता है वो क्रिकेट टीम में आ जाता है। वो बाकी कराची की धूपों में सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं, पसीने बह रहे हैं, पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, नहीं मिल रहा, वो लोग जो इतनी-इतनी देर क्रिकेट खेलते रहे, उनका कोई अता पता ही नहीं होता। उसी 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 का एक रंग आपने इस सीरीज़ में भी देखा था कि वो प्लेयर जो डोमेस्टिक में मारे खा के आए थे, जैसे ही वो टीम के अंदर आए तो उन्होंने टीम को जितवा दिया। और यार इतने रेकलेस डिसीजन पीसीबी लेता है कि इसकी कोई मिसाल बाकी पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। ये इतने अनप्रेडिक्टेबल है, इतने अनसर्टेन है कि कोई भी अब अच्छा कोच, अब ये जो गोरे होते हैं एक-दूसरे के साथ बात करते हैं, उन्होंने बताना है कि यार वो पाकिस्तान का रुख ना करना। वो तो यार जब मर्ज़ी बंदे को निकाल देते हैं। अब इनको सारी कुछ ना कुछ इनको कोई जुर्माना, कोई इस तरह की कोई चीज़ इनको पे करनी पड़ेगी गैरी किस्टन को। पता नहीं अब उसने रिज़ाइन किया है, क्या किया है, वल्लाह आलम, लेकिन पैसा खुला है इनके पास, जिसको मर्ज़ी दे दो, बाँटते फिरो। अब आकिब जावेद साहब को शायद कोच बना दें। अभी फ़िलहाल इन्होंने गिलस्पी को ही कहा है कि यार तू ऑस्ट्रेलिया में ही है, तो वहीं से तू टीम की कोचिंग कर दे। तो ये जो रेलू कट्टा मेंटालिटी है ना कि कहीं का बंदा उठाओ कहीं पे लगा दो, कहीं का बंदा उठाओ कहीं पे लगा दो। ये जो बारी बट्टे वाला साहब है ना, ये नहीं चलता होता भाई। ये इंटरनेशनल क्रिकेट का मजाक नहीं है, एक गली में टूर्नामेंट नहीं होने लगा, ये चैंपियंस ट्रॉफी होने लगी है। गैरी किस्टन को निकाला है इन्होंने किस वजह से? गैरी किस्टन की सर मसला ये है कि ये इन्होंने रात को 2-3 बजे जो पता नहीं किराए के टट्टू साफी हैं, उन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, कल रात को 2-3 बजे इन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिया। कल रात से मुराद मेरा है इतवार की रात। इन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिया कि इसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि 1 महीने की आपको छुट्टी है, बाकी 11 महीने आपने पाकिस्तान में रहना है। और बाकी 11 महीने तो आपका प्लेयर नहीं पाकिस्तान में रहता सर। वो इधर से खेलता है, वो उधर चला जाता है। इधर से खेलता है, पैसे मिलता है, वो घूमने निकल जाता है। आपने उसको कहा जी 11 महीने रहे जी। ठीक है चलें जी, वो नहीं रहता गया। इन्होंने कहा कि जी चैंपियन कप के लिए यहाँ पे रहें आप। उसने कहा मेरी कहीं और कमिटमेंट है। इन्होंने कहा कि जी आप पाकिस्तान में डोमेस्टिक, आपने आउट ऑफ नोवेयर, पता ही कोई नहीं था, अचानक से आपने कहा ओहो याद आ गया आपको चैंपियंस। ये तो अनसर्टेनिटी है कि आपका प्लान ही कुछ नहीं होता। तो वो बंदा नहीं आया। अब उसने T20 वर्ल्ड कप के अंदर आपकी व्हाइट बॉल क्रिकेट की कोचिंग ली थी। उसके बाद आपने व्हाइट बॉल क्रिकेट खेली कहाँ है? तो उसको मौका देने से पहले ही निकाल दिया। जैसे शहनशाह अफरीदी को व्हाइट बॉल का कैप्टन बनाया, उसको ओडीआई में कैप्टेंसी से पहले ही निकाल दिया। मतलब एक कैप्टन बनाया, उसने भी कैप्टेंसी की नहीं, उसको पहले निकाल दिया। तो इतने अनसर्टेन, इतने रेकलेस डिसीजंस ये लेने के आदी हैं। तो समझ लें ये कुछ इस तरीके से है कि आप ज़ख्म कहीं और हो जाए, इंसान का सर दर्द हो रहा हो, उसको कोई गर्म पानी जो है ना वो अपने पेट के ऊपर गर्म पानी से मसाज करे। सर की तकलीफ, ज़ख्म कहीं और है, पट्टी कहीं और है। तो जब तक ये दर्द का इलाज सही नहीं ना करेंगे, जब तक ये पीसीबी अपने आप को ठीक नहीं करेगा, जो वो करना नहीं चाहता, तो फिर इस तरह ही चलता रहेगा। नया कोच आएगा, उसको बदल देंगे, सर्जरी हो जाएगी, प्लेयर्स बदल देंगे और बाकी जो खराबियाँ हैं, इसी तरह के आपको रिज़ल्ट आते रहेंगे। कभी पाकिस्तान टैलेंट की बुनियाद पे
टैलेंट पे पाकिस्तान जीतता है। हमारा सिस्टम जो पीसीबी का है, जो हमारा डोमेस्टिक सिस्टम है, उसमें इतनी जान नहीं है कि वो हमें जितवा सके। ये हम टैलेंट पे जीतते हैं कि हमारा प्लेयर जो है ना, वो टैलेंटेड जो प्लेयर आ जाता है ना, वो जीत जाता है। अब इन्होंने गैरी किस्टन को ये कहा कि जी आपकी सारी की सारी पावर जो है वो खत्म है। अब हम आपको बताएंगे आपने क्या करना है, आप एक डमी कोच होंगे। उसने कहा मैं तो इसका काम नहीं करता, मैं तो बल्कि अपने पूरी कोचेज, अपने फिजियो सब कुछ साथ लेके आता हूँ कि मेरे मुताबिक टीम खेलेगी। मैं पहले इनको ऑब्जर्व करूंगा कि ये किस तरह के काम करते हैं, ये कौन किसका किंग है, कौन किसका चेला है, कौन किसका शब्बराती है, मुझे पता चले। मैं टीम में देखूं कि ग्रुपिंग से नहीं हुई, मैं उनको तोड़ूं, कैसे तोड़ूं ये मुझे पता है, मैं अपने कोचेस लेके आऊंगा। उसने कहा कि जी मैंने डेविड को, डेविड चेन्नई सुपर किंग का भी टेक्निकल कोच था, उसने कहा मुझे, मैंने वो बंदा रखवाना है आपका नेशनल क्रिकेट अकेडमी में। लेकिन इन्होंने उस बात पे भी नहीं माना, उसके ऊपर भी इन्होंने कहा कि नहीं जी कोच नेशनल क्रिकेट अकेडमी के अंदर हमारा ही बंदा होगा। तो मतलब आप उस बंदे को लेके क्यों आए हो भाई, जब आपने उसकी बातें नहीं माननी। पहले आप राब्ते कर करके बंदों को लेके आते हैं, फिर जब वो आ जाते हैं उसके बाद आप अपने मुआहदे पे पूरा नहीं उतरते। तो अब देखेंगे गैरी किस्टन, मुझे तो लगता है कि यार इन लोगों ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार मार ली। अब देखते हैं कि कौन सा कोच आता है, आकिब साहब शायद कोच बन जाए। खैर अब ये तो चलता ही रहेगा। क्या खबरें चल रही हैं कि यार फखर फखर जमान को ना सिर्फ टीम से निकाला गया बल्कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी निकाल दिया। यार फखर वो खिलाड़ी है जो कि एक वाहिद इम्पैक्ट प्लेयर है आपके पास वाइट बॉल क्रिकेट में। इम्पैक्ट प्लेयर से क्या मुराद है कि आपको भी ये होता है कि यार 400 पड़ गया ना ओडीआई के अंदर हमें, तो भी फखर पड़ा है, अगर फखर चल गया तो ये 400 हम चेस कर लेंगे। वो एक ऐसा इम्पैक्ट प्लेयर है। पहले अफरीदी साहब होते थे, हम कहते थे कि यार लोग तब तक टीवी के आगे से नहीं उठते थे कि यार छठे सातवें नंबर के ऊपर आना है अभी अफरीदी ने, और अफरीदी शायद चल जाए। अफरीदी जब चल गया तो हम मैच जीत जाएंगे। तो इसी तरह अब फखर जमान था, और फखर जमान का जो ओडीआई का रिकॉर्ड है 2023-24 का, उसमें उसने 864 रन स्कोर किए 51 की एवरेज से। और लास्ट 2 मैचेस जो हम किसी ना किसी तरीके से जीत गए, तो उसमें वो मैन ऑफ द मैच था। 180 उसने इन्हीं 2 सालों के अंदर किया है हाईएस्ट स्कोर। तो आपका सबसे बेहतर बल्लेबाज व्हाइट बॉल क्रिकेट का वही था, और आपने उसी को ही बाहर की राह दिखा दी है। किस वजह से जी, कि उसने ट्वीट कर दिया। यार उसने किस तरीके आपको जवाब तो दे दिया था। और अगर उसकी फिटनेस ठीक नहीं है तो यार फिटनेस तो फिर नुमान अली की भी नहीं ठीक। या तो आपने चले एक स्टेटमेंट दे दी कि यार उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो रखना चाहिए था आपको कम से कम, क्योंकि वो आपका इम्पैक्ट प्लेयर है। 2-3 साल की इसकी क्रिकेट आएगी। आप सुनने में आ रहा है कि वो रिटायरमेंट का ऐलान करने लगा और वो कह रहा है कि मैं सिर्फ लीग्स खेलूंगा। तो फिर इस तरह की बोर्ड के साथ इस तरह ही होता है। जाहिर बात है वो इधर से रिटायरमेंट लेगा, फिर वो जहां मर्जी खेले, पैसे कमाए। ये उसकी शायद पाकिस्तान के साथ मोहब्बत होगी कि वो ना रिटायरमेंट दे, वरना वरना इन्होंने तो मोहम्मद यूसुफ और कितने प्लेयर हैं, जहीर अब्बास, जिनके साथ इन्होंने इसी तरह किया पीसीबी में। तो ये कोई नई मिसाल तो नहीं बनने लगी। मोहम्मद यूसुफ की 5-6 साल की क्रिकेट पीसीबी खा गया। अब्दुल रज़ाक की 3-4 साल की क्रिकेट पीसीबी खा गया। तो कोई उससे पूछने वाला नहीं है। तो जिस यही वजह है कि एक्चुअल में इन्होंने निशाने इबरत बनाया है फखर को, क्योंकि उसने मीटिंग में बैठकर पीसीबी के चट्टे खोलने शुरू कर दिए थे कि भाई ये तुम लोग क्या करते हो कि हमें एनओसीज दे देते हो, बाद में जब मर्जी बुला लेते हो, क्या मसला है। जैसे कोई टीम के हालात होते हैं खराब, तो ये प्लेयर्स के ऊपर अरसा या तंग कर देते हैं, अपने आप को ठीक नहीं करते। ऊपर से एक और ब्लंडर जो आपके स्क्वाड में है, आपने हंगामी बुनियादों पर निकाला है बाबर को, शहीन को और नसीम को। आपके टॉप प्लेयर्स रहे हैं वो एक वक्त में। अब उन्होंने कहा डोमेस्टिक खेल लिया है कि वो बेहतर हो गए हैं। 2 हफ्ते पहले आपको उनको निकालने की नौबत आ गई थी और अब वो किस्सा ठीक हो गए हैं। कहाँ पे बॉलिंग करवाई है शहीन शाह अफरीदी ने, जिसमें पता चले कि उसका वो पुराना रिदम वापस आ गया है। कहाँ पे नसीम शाह ने 150 का बॉल करवा दिया है। कहाँ पे बाबर आजम ने 150-200 मार दिए हैं कि आउट ऑफ नो वेयर वो ऑस्ट्रेलिया जाने के काबिल हो गए हैं। या तो आपका पहला फैसला गलत है या आपका फैसला गलत है। ना आपके फैसले का सर है, ना आपके फैसले का पाँव है। इसी तरह अराफात मिन्हास बहुत अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बैटिंग भी कर लेता है, टैलेंटेड प्लेयर है। ठीक है, उसको यार लेके चले गए हो, ले जाओ। उसको ऑस्ट्रेलिया लेके चले गए हैं, उसको जिम्बाब्वे की टीम में नहीं रखा हुआ। यार अब जिम्बाब्वे क्या 3 मैचेस खेलने के बाद वो घर चला जाएगा। एक्चुअल में हुआ ये है कि चैंपियंस कप में जो 5 मिनट और थे ना, तो ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानवती ने कुंभा जोड़ा, ये वो हिसाब हुआ है कि ये मेरा लड़का इसको खिलाओ, ये मेरा लड़का इसको खिलाओ, ये मेरा लड़का इसको खिलाओ। उसकी जगह नहीं बन रही होगी। तो ये पाकिस्तानी क्रिकेट का हिसाब है, जो पाकिस्तानी मुल्क का हिसाब है ना, वो पाकिस्तानी क्रिकेट का भी हिसाब बनता जा रहा है। और यार यकीन माने वाकई जो इनके हालात है ना, हम लोग वाकई दुआओं से जीतते हैं। ये माएँ बैठ जाती हैं सुबह-सुबह दुआएँ माँगने के लिए, या अल्लाह आज हम जीत जाएँ, इंडिया से जीत जाएँ, आज हम इंडिया से जीत जाएँ। वो जीत जाते हैं।
वरना इनकी टेक्निक्स नहीं है, ना ये प्लेयर्स को उस तरीके से तैयार करते हैं। वो केविन पीटरसन ने कहा था ना कि इनकी तो टारगेटेड ट्रेनिंग्स ही नहीं होती। तो ये हालात है। अब आइंदा देखेंगे, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आज उड़ गई है। मंगल और मंगल को उड़ गए, और हाँ, कुछ पीर को कल उड़ गए थे और कुछ आज मंगल को। ये अब लैंड हो जाएँगे जाकर सिडनी में या मेलबर्न में, जहाँ भी पहला मैच होगा, और वहाँ पे पिचेस तेज़ होंगी। अब देखेंगे कि वहाँ पर बाबर किस तरह खेलता है, शहीन किस तरह खेलता है। शहीन और ये तो बड़े खुश रहेंगे, वहाँ पे बॉल बाउंस होगा, कुछ ना कुछ कर लेंगे। बाबर का सही इम्तिहान होगा कि वो क्या करता है। मेरा तो ख्याल था कि अभी उसको थोड़ा और रेस्ट लेना चाहिए था, उसको चैंपियंस ट्रॉफी में ही वापस आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे रेस्ट लेने वाला कोई हिसाब-किताब तो है नहीं। प्लेयर्स को, हर प्लेयर को ये होता है कि कहीं मेरी जगह ना खा जाए, और कोई मेहनत करके राज़ी नहीं है। अब कौन-सी इनके पास ग्रीन टी है, कौन-सी ऐसे ऐसे इनके पास कुश्ते हैं जिनको इन्होंने खाया है कीमों से ले के कि बाबर रातों-रात पतला और फिट हो गया है, शहीन का घुटना ठीक हो गया, उसका कंधा ठीक हो गया। मेरे समझ में नहीं आता। आप लोगों की समझ में आता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। अपने दोस्तों को बताओ कि यार साजिद ने चैनल बनाया हुआ है, इसको लाइक करें, ताकि मैं ऐसे तबसरे अच्छे अंदाज में आप तक लेके आता रहूँ। मिलते हैं कल।